बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में दोस्तों। जिस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में नौजवानों की बात करें या हम बच्चों की बात करें, सर दर्द की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जब देखें लोगों के सर में दर्द होता रहता है। इन पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये दर्द की वजह बनी और अक्सर डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जो डॉक्टर मोहित साहब हैं हमारे साथ, मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर के न्यूरो सर्जन। मैं उनसे जानना चाहता हूँ इन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो नौजवानों की बात करें या बड़ों की बात करें, सर दर्द की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सवाल वही है, पिछले कुछ वक्त से यही जो सर दर्द की बात हो रही है वो काफ़ी केसेस बढ़कर आ रहे हैं, जिस तरह से मेरी भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। क्या है पूरा मामला ये? देखिए रिजवान भाई, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके सारे व्यूअर्स को, जो लगातार हम लोगों को इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं। बहुत प्यार मिलता है मुझे। जी। कई लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं और मेरी बातों को सुनकर बहुत से लोग कम कंसल्ट करने के लिए, कुछ सलाह लेने के लिए भी मुझसे मिलने आए। जी। तो जो हमारी अभी जल्दी में बात चल रही थी कि ऐसा क्या है कि इस समय बच्चों को सर दर्द की परेशानी और जो ये यंग लोग हैं जिनको सर दर्द की परेशानी क्यों आ रही है। हम्म। पहले ये माना जाता था कि सर दर्द की परेशानी किसी तरीके के स्ट्रोक पड़ने के बाद या फिर कोई ऐसा ओल्ड एज का प्रॉब्लम था ये। बट आजकल आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी क्लास के हैं उनको, हम्म। 10वीं क्लास के बच्चे और थोड़े बड़े जो ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों को भी ये सर दर्द की परेशानी है। जी। इससे रिलेटेड एक जो बहुत नई चीज आई है, जो रीसेंट स्टडीज में पता लग रहा है, इसको हम एक तरीके का ये बोल सकते हैं कि ये दर्द एक ऐसा दर्द है जो बिल्कुल कुछ स्पेसिफिक कारणों से है। जैसे इसके लिए एक टर्म दिया गया है, डिजिटल माइग्रेन। अच्छा, डिजिटल माइग्रेन। डिजिटल माइग्रेन। जी। तो ये डिजिटल माइग्रेन क्या है? डिजिटल माइग्रेन सर ऐसा कुछ है कि ये 2024 में एक स्टडी हुई है जल्दी वर्ल्ड में। हम्म। उसमें ये पाया गया कि जो ये हमारा स्क्रीन टाइम है, हम्म। स्क्रीन टाइम से बहुत सी आंखों को परेशानी होती है, ये सब समस्याएं तो सब जानते हैं। बट जो ये स्क्रीन टाइम है, हम्म। स्क्रीन टाइम के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो और कई तरीके की बीमारियों को जी। पैदा कर रहे हैं। जी। तो इसमें ये एक नई चीज आई है, डिजिटल माइग्रेन। जी। डिजिटल माइग्रेन क्या है कि ये जो कैम हमारे फोन्स होते हैं, जो हमारे टैबलेट्स होते हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं, इनमें ब्लू लाइट होती है। हम्म। तो ये ब्लू लाइट जो है इंड्यूस करती है एक तरीके से इस तरीके के दर्द को। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल माइग्रेन। तो हम्म। अब ये है कि छोटे बच्चे जिनमें हमेशा ये सोचा जाता था कि इनकी तो नज़र कमजोर हो गई होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, बट सिर्फ वही एक कारण नहीं है, हमारी स्क्रीन कैसी है और हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसे। क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का बहुत सिस्टम आ गया है, तुरंत ऑनलाइन क्लासेस हैं, इवन बड़े लोगों के 10th 12th के बच्चों की भी है। तो ये बच्चे पढ़ने के लिए जो टैबलेट यूज कर रहे हैं, हम्म। इन टैबलेट से इन्हें जो सर दर्द हो रहा है उसे डिजिटल माइग्रेन कहते हैं। अच्छा। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या करा जा सकता है इसके लिए। हम्म। तो मैं ये बोलूंगा कि डिजिटल माइग्रेन, देखिए बहुत सी चीज, पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना स्क्रीन टाइम हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए। हम्म। बट फिर भी जो यूज करना पड़ा है, जिन जो ऑफिस वाले लोग हैं उन्हें लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास है उन्हें टैबलेट्स और लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, फोन भी यूज करना ही पड़ता है। हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं? हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए एक 20-20-20 रूल होता है, जिसमें हम्म। ये कहा जाता है कि जितनी भी स्क्रीन है, अगर हम्म। आप घर में टीवी देख रहे हैं, कोशिश करिए 20 फीट के डिस्टेंस से देखें। जी। और जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ। हम्म। फिर उसके बाद में जो ब्लू स्क्रीन है, आजकल ब्लू स्क्रीन फिल्टर आते हैं, हम्म। जो बड़े बड़े फिल्टर्स आते हैं जो आपके फोन की स्क्रीन पे भी लग जाते हैं। प्लस अगर नहीं तो एटलीस्ट ब्लू स्क्रीन फिल्टर के चश्मे आते हैं, जो नंबर के चश्मे नहीं होते, अच्छा। वो सिर्फ ब्लू स्क्रीन फिल्टर करते हैं। जी। प्लस एक बीच में एक गैप लेना बहुत जरूरी हो गया है। हर 20 मिनट बाद अगर 20 सेकंड का गैप लिया जाए, हम्म। तो मुझे लगता है ये ये मतलब मुझे लगता ही नहीं, ये स्टडी ने प्रूव किया था कि 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का अगर एक गैप लेते हैं आंखों को, तो ये समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो हम लोग आजकल अपने मोबाइल को रखते हैं। दो मोड होते हैं हमारे मोबाइल में, एक ब्राइट मोड होता है, एक डार्क मोड होता है। लोग जी। डार्क मोड और ब्राइट मोड दोनों यूज करते हैं। जी। तो डार्क मोड में जो है इस तरीके की परेशानी होने की समस्या काफी कम पाई गई, जो अच्छा। ये रीसेंट स्टडीज आई। क्योंकि जी। डार्क मोड जो होता है फोन में, तो ये ब्लू लाइट को काफी हद तक कम कर देता है। हम्म। प्लस हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे फोन की सेटिंग्स में जो अल्फाबेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनका साइज थोड़ा सा ज्यादा रहे। बड़ा करें। अच्छा, एक और परेशानी है कि
क्यों ऐसा हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ? पहले कंप्यूटर भी तो चल रहे थे, लोगों को इतनी परेशानी नहीं है, जी जी। लेकिन अब फोन के आने के बाद ऐसा क्या हो गया हम्म। कि ये परेशानी एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ गई? जी। तो इसके लिए ये कहा जाता था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीन कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे लैपटॉप चलता था, कंप्यूटर चलता था, तो एक स्क्रीन बड़ी सी होती थी, आदमी को पढ़ने में टाइम लगता था पूरा मैटर, फिर वो आगे चेंज करता था या कुछ करता था। बट ये फोन जो हाथ में आ गए हैं, इसकी परेशानी ये है कि बहुत तेजी से इनकी और स्क्रीन चेंज होती शॉर्ट्स है। और रील रील्स बन गए हैं, हैं, एकदम जो तेजी आता से है। रील्स चल रही हैं, और झटपट झटपट स्क्रीन चेंज हो रही है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। और हमें, मैं मानता हूँ कि ये आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी एपिडेमिक होगी। हम्म। और जिसके बचाव के लिए जो भी अभी हम लोगों के नॉलेज में जो हम लोगों को पॉइंट्स पता है, एटलीस्ट हमें वो अभी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे इसमें मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी तो और बढ़ रही है, अभी शॉर्ट्स तक आ गया, इसके आगे और कुछ ना कुछ हुआ तो और ज्यादा समस्याएं आ सकती देखिए, हैं। देखने में वो चीज अच्छी लगती है जो बहुत डायनेमिक होती है, एकदम तेजी से बदल रही है, झटपट झटपट स्क्रीन बदल रही है। आजकल आप देखते होंगे ना, शॉर्ट्स चलाने का होता है, धड़ एकदम एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन जी। ये जितनी तेज फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, हमारी आई को भी एडजस्टमेंट करने का उतना कम टाइम मिलता है मुझे। हम्म। और यही एक रीजन है कि ये ज्यादा स्ट्रेन डाल रहा है। इसकी वजह से आंखें तो कम खराब हो ही रही हैं, लेकिन ये जो दर्द, इसकी वजह से जो सरदर्द हो रहा है, जी। जिसे हम आज की डेट में डिजिटल माइग्रेन बोल रहे हैं, हम्म। ये काफी ज्यादा प्रचलित हो गया है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह के डिजिटल माइग्रेन वाले पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें क्या एज उम्र, क्या एज ग्रुप आ रहा है आपके मेरे पास में? पास थर्ड क्लास के बच्चे तक हैं हम्म। जो इस तरीके की परेशानी के साथ आए। मतलब परेशानी ये आती है हमें कि हम उनको क्या बताएं। पहले तो शुरुआत में परेशानी यही आ रही थी, बताएं क्या? हम्म। चश्मा, बच्चे को आंखें चेक हुई, या तो लग जाता है या नहीं लगता। चश्मा लगने के बावजूद भी बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट कर ही रहा है लगातार। जी फिर हम लोग और बीमारियों के बारे में सोचते हैं जिनमें सर दर्द हो सकता है, जी। उनके लिए हम जांच करा लेते हैं, वो भी नॉर्मल आ जाती है। तो हम्म। ये परेशानी मुझे लगता है पिछले 2 से 3 सालों से लगातार सभी मस्तिष्क रोग विभाग के लोगों को, डॉक्टर्स को झेलना पड़ रहा था कि क्या करें। हम्म। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसने ये टर्म को लॉन्च किया हम्म। और इसके बारे में गाइडलाइंस दी कि अब अगर आप ढूंढेंगे तो उन बच्चों में ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई स्कूल का काम करने के लिए टैबलेट यूज करना पड़ता है। इवन स्कूल में भी आजकल डिजिटल बोर्ड्स हो गए हैं। जी जी। हर जगह ये लग रहा है कि हम सब कुछ डिजिटल करते हैं, बट एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है जो हमारी यंगर जनरेशन है, वो इस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की कीमत चुका रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा जाए कि आजकल के हम पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अगर रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके सामने एकदम मोबाइल दे हम्म। दिया। तो इन सब चीज़ों का भी असर मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में एक जो है निगेटिव असर होने वाला होगा, जो हो रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ ये बात सही है। जी मतलब देखिए, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इस बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जी रीजन है। जी। जी। देखिए, बच्चों की रुचि ही उस चीज में बनती जा रही है। हम्म। आपने उन्हें दिखा दिया, बच्चा भी क्यों, जो बच्चा अपनी माँ की गोद में चुप नहीं हो रहा या कहीं बैठ के कुछ खाने से चुप नहीं हो रहा, वो तुरंत फोन पकड़ते ही चुप हो जाता है, क्योंकि जी फोन बहुत डायनेमिक है। फोन में जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत डायनेमिक है। वो बच्चा उस पर फोकस करने लग जाता है उसे समझने के लिए, और मुझे लगता है इसीलिए उस पर ध्यान देने में वो चुप हो जाता है। तो जी। जिस तरह से ये डॉक्टर साहब एक माइग्रेन की बात आई, बहुत शॉर्ट में इस बात का जवाब लूंगा, हालांकि इसके लिए हमें आई सर्जन से बात करनी होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म, मैं समझता हूँ आंखों पर भी एक बड़ा असर बच्चों पर पड़ रहा बिल्कुल होगा इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के बस, लिए। डिजिटल माइग्रेन को लेकर के एक बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर मोहित साहब ने जो दी, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इस जानकारी को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में हम इसी तरह से स्क्रीन ज़्यादा ही देखेंगे। स्क्रीन को जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, यानी मोबाइल को, उसको हम स्क्रॉल करते हुए चाहे शॉर्ट्स रील देखते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर हो गया या घर में स्क्रीन लगा हुआ है, हम टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे उसमें डॉक्टर साहब ने कहा 20-20-20 यानी 20 फीट। डॉक्टर साहब कितना? आप अगर 20 फीट। बड़ी स्क्रीन है तो जी 20 फीट की दूरी से देखें, जो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। जो गाइडलाइंस है मैं वो बता रहा हूँ। जी जी। हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का गैप लें, बहुत खूब। ये तो जरूरी है। बहुत खूब, तो इस तरह से रखें और कोशिश यही करें कि थोड़ा सा इस मोबाइल से, अपने स्क्रीन से थोड़ा दूर ही रहें। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसका एक बड़ा फायदा आम आवाम को हो आप सकता है। बताइए कि डार्क मोड में यूज करें फोन को। ये एक छोटा सा पॉइंट है, बट मुझे लगता है इससे बहुत फर्क हुआ। जी तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। चलते जाते यही है कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसे डार्क मोड में यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे जो ब्लू जो लाइट आती है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कम हो जाती है, जिस तरह की स्टडीज़ में आया है।
तो ऐसे उसमें तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। मौसम बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।